In the afternoon, a student read 100 pages at the rate of 60 pages per hour. In the evening, when she was tired, she read 100 more pages at the rate of 40 pages per hour. What was her average rate of reading in pages per hour? अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो क्वांटिटी है वो है 100, ठीक है, यहाँ पे भी क्वांटिटी हमें 100 दिख रही है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या एक्चुअल में जो हमारी क्वांटिटी रहेगी वो क्या 100 रहने वाली है, नहीं, यही हमें समझना है, ठीक है। यहाँ पे हमें एवरेज तो दिया हुआ है 40 पेजेस पर आवर और एक एवरेज गिवन है हमें 60 पेजेस पर आवर। जो पेजेस पर आवर ये हम इसे स्पीड भी बोल सकते हैं, और जो हमारी क्वांटिटी रहेगी ये हमने पढ़ रखा है कि जो क्वांटिटी रहेगी हमारी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं क्वांटिटी, और यहां पे लिखते हैं एवरेज, यहां पे क्या रहेगा एवरेज रहेगा। अब एवरेज किस में गिवन है, देखो 60 पेजेस पर आवर, 60 पेजेस पर आवर, तो जो पर में लिखा रहता है ना, पर नीचे है ना, पर आवर, जो आर है हम लोगों का वो रहेगी क्वांटिटी, ना कि जो पेजेस रहेंगे वो। बात समझ में आ गई? क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जो एवरेज रहेगा उसमें क्या है 60 पेजेस पर आवर, मतलब एक घंटे में 60 पेजेस पढ़ेंगे, है ना, एक घंटे में 60 पेजेस वो पढ़ लेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा कि क्या निकालना पड़ेगा, 100 पेजेस पढ़ने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, वही रहेगी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमें यहाँ पे 100 न लेते हुए हमें लेना पड़ेगा क्वांटिटी, क्या सॉल्व करने के बाद 100 डिवाइडेड बाय 60, 100 डिवाइडेड बाय 60 हमें आर निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटिटी रहती है वो क्या रहती है पेजेस पर आर, तो ये जो पर रहता है ना पर आर, ये जो आर रहेगा ये हमारी क्वांटिटी, ना कि पेजेस। ये क्या है हमारी क्वांटिटी, पेज क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी क्या रहती है, जो हमारा एवरेज रहता है वो इसी में दिया रहता है, पेजेस पर आर हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो पर आर लिखा हुआ है ना, जो आर है वो हमारी क्वांटिटी रहने वाली है, ना कि पेजेस। तो हमें क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी पहले। कैसे निकालेंगे क्वांटिटी? देखो 100 पेजेस एट द रेट ऑफ 60 पेजेस पर आवर, मतलब उसे 60 पेज पढ़ने के लिए 1 घंटा लग रहा है। एक पेज पढ़ने के लिए उसे कितना घंटा लगेगा 1/60 आवर। तो उसे 100 पेजेस पढ़ना है तो कितना लगेगा 100/60 आवर। यह है पहली क्वांटिटी के लिए। पहली क्वांटिटी हमारी आ जाएगी 100 पेजेस पढ़ने के लिए जितना टाइम लगा है वो है क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? दूसरे केस के लिए अगर हम देखें तो रेट क्या है 40 पेजेस पर आवर, तो 40 पेज वो पढ़ लेती है 1 घंटे में। तो एक पेज पढ़ने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा 1/40 आवर। कितने पेजेस हैं 100 पेजेस उसने पढ़े हैं, कितना आ जाएगा 100/40। ये आ जाएगी हमारी क्वांटिटी। ये क्या आ जाएगी हम लोगों की क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? एक बात सिर्फ यही समझनी इंपॉर्टेंट है कि हमें देख के लगता है कि यार पेजेस हैं तो यही क्वांटिटी है, यहां भी जो 100 है ये पेजेस है, यही क्वांटिटी। लेकिन एक्चुअल में ये क्या रहने वाली, ये क्वांटिटी नहीं रहने वाली। क्वांटिटी हम लेंगे कौन सी, हमेशा जो एवरेज में नीचे की साइड लिखी होती है ना, 60 पेजेस पर आवर, मतलब एक घंटे में 60 पेजेस। तो यहाँ पे पेजेस हमारी नहीं रहेगी, जो नीचे रहता है पर के बाद जो लिखा होता है वो हमारी होती है क्वांटिटी सारे केसेस में। तो यहाँ पे अगर हम 60 पेजेस की बात करें, 60 पेजेस पर आवर की बात करें, तो वहां पे हमारी जो क्वांटिटी रहने वाली है वो रहेगी 100/60, 100/60, ये 100/40, ये रहेगी 100/60, और एक क्या रहेगी 100/40। ये किसके लिए होगी हम लोगों की, ये हमारे होगी 100 पेजेस के लिए, सॉरी 60 पेजेस पर आवर है, 40 पेजेस पर आवर। एवरेज तो यही है, एवरेज क्या है 60 पेजेस पर आवर, यही तो होता है। और यहां पे एवरेज क्या है 40। अब टाइम, ये टाइम है, क्वांटिटी क्या रहेगा टाइम, क्योंकि वो नीचे की साइड लिखा हुआ है। एवरेज किसमें है पेजेस पर आवर, ऐसे ही लिखते हैं किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आर है वो यहां पे रहेगा, मतलब टाइम रहेगा यहां पे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करें अगर, तो क्वांटिटी यहां से निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी यहां से, अगर दोनों को हम क्वांटिटी के रूप में देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा हम लोगों को 100 से 100 कैंसिल, है ना, रेशियो ले रहे, कितना हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 2/3 अगर रेशियो ले लें तो। अगर रेशियो ले लें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई क्या किया हमने?
बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड हुआ तो कम नंबर आएगा, छोटी से हुआ तो ज्यादा नंबर आएगा। तो ये क्वांटिटी हो गई। अब क्या निकालना, व्हाट वाज हर एवरेज रेट ऑफ रीडिंग इन पेजेस पर आवर। अब क्या करूं, अब किसी को भी ले लो, हम बड़ी क्वांटिटी को लेते आए हमेशा, तो बड़ी क्वांटिटी को ही ले लेते हैं। ये हमारा अज्यूम्ड वाला हो जाएगा। एवरेज निकालना है किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो एवरेज इज इक्वल टू a1 n1 प्लस a2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 से भी निकाल सकते हैं। हम एवरेज यहां से निकालते हैं। अज्यूम्ड मान लिया हमने 40, तो एवरेज क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड एवरेज 40 प्लस, अब यहां पे इसके लिए तो 0 हो जाएगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा ये 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन। देखो हमारी क्वांटिटी 60 है, अज्यूम्ड वाली 40 है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी टोटल कितनी है, 2 + 3 5, कितनी हो जाएगी ये 40 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 20, 20/5, ये कितना हो जाएगा 40, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, तो 48 पेजेस पर आवर, पेजेस पर आवर, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्वांटिटी एक्चुअल में है क्या। जो एवरेज में नीचे की साइड लिखी रहती है ना पर आवर, वही हमारी क्या रहेगी, जो पर में लिखी होती है, जो पर के बाद लिखी होती है, वही हमें क्वांटिटी लेना है। पर के बाद क्या है आर, तो आर हमें क्या लेना है, क्वांटिटी। अगर हम 100 पेजेस ले लेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ टीम ऑफ 10 persons 9 spent ₹40 each for their meal and the remaining one spent ₹9 more than the average expenditure of all the 10 persons. The total expenditure for their meal was। एक टीम में कुल मिला के टोटल 10 persons है, जिनमें से जो 9 पर्सन है उन्होंने अपने खाने के लिए 40 रुपए दिए हैं एवरेज। अगर एवरेज हम देखें तो हर किसी ने 40 रुपए दिए हैं। जो एक बच जाता है उसने जो टोटल कुल मिला के 10 पर्सन का एवरेज बैठता है उससे कितना ज्यादा दिया है, 9 ज्यादा दिया है। बात समझ में आ गई। हमें बताना है कि द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर देयर मील वॉज, टोटल एक्सपेंडिचर बताना है, ठीक है। यहां पे एवरेज एक्सपेंडिचर नहीं है, यहां टोटल एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ गई। कैसे करेंगे, देखो डेविएशन वाली यहां सिर्फ क्वांटिटी है और एवरेज है, क्वांटिटी है और एवरेज है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम डेविएशन वाली मेथड यूज करें तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक साइड हमें क्वांटिटी लिखनी होती है और एक साइड क्या लिखना है, एवरेज। क्या लिखना है, एवरेज। अब देखो इन अ टीम ऑफ 10 पर्सन्स, अगर 10 पर्सन की बात करें हम लोग, तो 10 पर्सन के लिए क्या हमें एवरेज पता है, नहीं पता है। लेकिन सिर्फ इतना पता है कि जो एक बंदा था उनमें से, उसने जितना 10 लोगों का एवरेज था उससे कितना ज्यादा दिया है, 9 ज्यादा दिया है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं जो 10 पर्सन है उनका एवरेज क्या है, x, क्या है x। तो जो 9 पर्सन है उनके एवरेज कितना है, 40। जो 9 पर्सन है उनका एवरेज है 40, और जो एक पर्सन है उसका सभी के एक्सपेंडिचर, जो 10 पर्सन है उसका जो एवरेज उससे 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है। बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, जो 10 लोग थे उनका मान लिया x, तो जो एक बंदा था जिसने क्या किया है, 9 रुपए ज्यादा दिया है ना, किससे, x से। जो एवरेज था उससे 9 रुपए ज्यादा दिया है। अब एक है, देखो यहाँ पे ₹9 है, ₹9 है, तो एक हो रुपीस हो या एवरेज रुपीस हो, बात एक ही है क्योंकि एक बंदा है। अब 10 के लिए x माना, 9 के लिए हमें 40 गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द मील वॉज। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब x निकालना है, सॉरी x मल्टीप्लाई बाय 10 निकालना है, क्योंकि x तो क्या है, एवरेज। अगर जिसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज, सॉरी क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा टोटल। अब क्या करें, देखो इसे हम डेविएशन मान लेंगे। डेविएशन क्या, जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं, जिसे एज्यूम्ड मान लेंगे हम लोग, एज्यूम्ड एवरेज। कितना हो जाएगा ये, अगर देखें तो डेविएशन को 0 बना देंगे तो ये 9 टाइम्स ऑफ 40 माइनस एक्स प्लस 1 टाइम ऑफ x प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल टू 0। 360 माइनस 9x, ये 0 हो जाएगा। कितना बचेगा ये, 9 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये, 369 इक्वल टू 9x, तो x बराबर 41। ये क्या है, एवरेज एक्सपेंडिचर है, एवरेज एक्सपेंडिचर है हर एक के लिए। तो हमें टोटल बताना है,
एक के लिए अगर 41 है तो 10 लोग हैं हम लोगों के पास, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? ये तो एवरेज आ गया ना, एक्स क्या है? एवरेज एक्सपेंडिचर। ये क्या है? एवरेज एक्सपेंडिचर। एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्संस, क्वांटिटी। तो अगर हम क्या करें, एवरेज हमने निकाल लिया है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें कितना हो जाएगा? एवरेज एक्सपेंडिचर मतलब 41 एक्स इंटू नंबर ऑफ पर्सन 10, तो कितना आ जाएगा? 41 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 410 रुपीज। बात समझ में आ गई क्या किया है? जहां भी क्वांटिटी वाला क्वेश्चन दिखेगा हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारी क्वांटिटी क्या रहने वाली। जैसे हमने पेज वाला क्वेश्चन किया था, वहां पे 100 पेजेस थे दोनों में, तो क्या हमने 100 को माना था? नहीं। जहां हमें क्वांटिटी देखनी है वो चीज कहां से मिलेगी? हमें एवरेज से। एवरेज देखो क्या दिया गया है, 100 पेजेस पर आवर, तो जो पर के बाद रहता है वो हमारी क्वांटिटी रहती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी है और एवरेज दिया हुआ है। 9 पर्सन स्पेंड ₹40 फॉर देयर मील, ठीक है। जो एक पर्सन था उसने टोटल एक्सपेंडिचर जो था एवरेज उससे 9 ज्यादा दिया है, ठीक है, और 10% थे टोटल, तो हमने एक्स निकाला। एक्स निकाला इसका मतलब हमने क्या निकाला है? एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर ऑल द 10 पर्सन्स। लेकिन क्या एवरेज एक्सपेंडिचर चाहिए क्या? नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 10, और एवरेज एक्सपेंडिचर क्या था? हमने निकाला यहां से 41, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 410। मतलब हर एक के लिए हर एक ने एवरेज कितना एक्सपेंड किया है? 41। तो 10 लोग हैं तो टोटल कितना एक्सपेंड करेंगे, है ना? कितना एक्सपेंडिचर होगा? 41 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 410। अगर इसी क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहां पे देखो हम मान लेते हैं कि टोटल एवरेज 10 पर्सन्स का कितना है? x। टोटल एवरेज ऑफ 10 पर्सन्स, 10 पर्सन्स का x है। 9 पर्सन का कितना है? 40। 9 पर्सन्स का क्या है? 40। एक पर्सन का क्या है? x प्लस 9। टोटल एक्सपेंडिचर से एक 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है। अब देखो एवरेज टोटल होगा, एवरेज टोटल एवरेज x की वैल्यू निकालनी है। अब वहां भी डेविएशन 0 क्यों किया था? क्योंकि एवरेज हमें गिवन है, एवरेज हमें गिवन है, ठीक है। 10 पर्सन का एवरेज कितना है? हमने मान लिया x। क्या मान लिया हमने? x मान लिया। अब यहाँ पे हमें एवरेज तो निकालना नहीं है, हमें तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। टोटल एक्सपेंडिचर कब आएगा? जब हमारे पास एवरेज एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज तो हमें गिवन है। तो जब हमने एवरेज एक्सपेंडिचर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? यहां से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? जब हमने x निकाल लिया मतलब एवरेज एक्सपेंडिचर, तब क्या होगा हम लोगों के पास? हम 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे उस चीज का, तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल, अब देखो x क्या है, एवरेज क्या होगा यहाँ पे? अगर हम टोटल एवरेज a मान लें तो a1n1 प्लस a2n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा? टोटल एवरेज हमने मान लिया है x। 9 पर्सन 40 एवरेज इंटू क्वांटिटी 9 है, प्लस एक क्वांटिटी है और एवरेज x प्लस 9 है और एक क्वांटिटी है, और टोटल कुल मिला के 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 10x इक्वल टू 360 प्लस x प्लस 9। तो ये यहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 369। तो यहां से भी x की वैल्यू 41 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 41। जब x की वैल्यू 41 आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा हम लोगों के पास? जब x की वैल्यू 41 आ गई तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? जब एक के लिए कितना है? जब एक के लिए एक्सपेंडिचर 41 है तो 10 के लिए क्या होगा? 10 के लिए क्या होगा यही देखना है हमें। x मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज,
तो 41 इंटू 10, 410 रुपीज, 410 रुपीज। यहां से भी आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन परचेसेस मिल्क फॉर 3 consecutive years. In the first year he purchased milk at the rate of 7.50 per liter, in the second year at the rate of 8.0 per liter, and in the third year at the rate of 8.50 per liter. If he purchased milk worth 4080 rupees each year, the average price of milk per liter for the 3 year is. क्या बोल रहा क्वेश्चन, एक कोई पर्सन है जिसने 3 लगातार साल में क्या किया है, मिल्क को परचेस किया है। पहले साल में उसने क्या किया कि जो मिल्क का रेट था वो था 7.5 रुपए पर लीटर, दूसरे साल में उसका रेट हुआ 8 पर लीटर, और तीसरे साल में हुआ 8.5 पर लीटर। हमें यह बताया गया है कि हर एक साल में उसने कितने का दूध लिया है, 4080, मतलब 4080 रुपीज का पर ईयर उसने मिल्क लिया है। बात समझ में आ गई। अब लिया है तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी तो अलग अलग होगी, है ना, पर लीटर 1 लीटर में इतना, तो हमें जो लीटर होंगे, नंबर ऑफ लीटर्स होंगे, वो क्या होंगे, तीनों में अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज सेम है, टोटल अमाउंट जितने का उसने दूध खरीदा है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो रेट है वो तो अलग अलग है। अगर कम रेट है, अगर रेट कम है और उतना ही अमाउंट खरीदा है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा लीटर खरीदा होगा। यहाँ पे क्या है 8.5 रुपए पर लीटर, तो यहाँ पे रेट ज्यादा है लेकिन प्राइस उतना ही है, तो उसने क्या खरीदा होगा, कम खरीदा होगा, कम उसके हिस्से में आया होगा, है ना, 4080 रुपए में। अब हमें क्या देखना है, देखो एक साइड हम लोग क्या लिखते हैं, एक साइड हम लिखते हैं क्वांटिटी और एक साइड लिखते हैं एवरेज। वो एवरेज कुछ भी हो सकता है। इस केस में एवरेज क्या है, एवरेज प्राइस, एवरेज रुपीस, द रेट ऑफ रुपीज 7.50 पर लीटर। पर लीटर की बात आ गई, यहां पे किसकी बात आ गई, पर लीटर। तो पर के बाद जो रहता है वही हमारा क्या रहता है, क्वांटिटी। देखो पर लीटर तो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में पर लीटर, लेकिन पर लीटर तो है ही नहीं हमारे पास, ये रेट है जो कि हम एवरेज में लिखने वाले हैं। ठीक है, रेट क्या है जो हम एवरेज में लिखने वाले हैं, लेकिन ये तो प्राइस है। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ लीटर्स चाहिए, क्योंकि एवरेज में हमारे पास पर लीटर है। तो क्वांटिटी क्या रहती है, पर के बाद वाली जो क्वांटिटी रहती है वही हमारा यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं। अब हमें ये तो नहीं पता है कि कितना लीटर खरीदा है, लेकिन हमें रेट पता है कि 1 लीटर के लिए इतने रुपए लगते हैं, तो उसने इतने रुपए दिए हैं तो कितना लीटर खरीद पाएगा, वो तीनों केस में निकालना पड़ेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, और यहां हमारा हो जाएगा एवरेज। अब देखो किसकी बात करें हम लोग, 7.5 रुपए पर लीटर है एक में 8 रुपए पर लीटर और एक में 8.5 रुपए पर लीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8.5 रुपए पर लीटर वाले को, क्योंकि उसी को हम बेस मान लेंगे। फिर तो क्या लिख दे हम लोग, 8.50 रुपीस पर लीटर। अब हमें यह निकालना पड़ेगा कि इतने रुपीस पर लीटर में उसने अगर इतने रुपए दिए तो कितना लीटर खरीदा उसने, वो निकालेंगे हम। इसका मतलब क्या है, रुपीस 8.50 1 लीटर के लिए, है ना, तो 1 लीटर खरीदा। अब अगर उसने इतने रुपए दिए हैं तो 1 रुपए में कितना लीटर दूध आएगा, 1 रुपए में 1/8.50 लीटर मिल्क आएगा। 4080 रुपीज में कितना आएगा, यही तो निकालना है, क्वांटिटी तभी तो आएगी। कितना हो जाएगा, 4080 डिवाइडेड बाई 8.50। बात क्लियर है। अब देखो यहां से कैसे सॉल्व करना है, 85 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 17, है ना। तो हम क्या करें, इसे डबल कर लेते हैं, क्या करें, इसे डबल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 और ये मल्टीप्लाई बाई 2, इजी हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है, अगर मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे तो हम ये 17 हो जाएगा, तो 17 से डिवाइड कर लेंगे और आखिरी में मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। इसे हमने 1 मान लिया, मल्टीप्लाई बाय और डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, तो ये 4080 है, इसे रहने देते हैं 2, इसके डिवाइड में क्या कर देते हैं, 17 कर देते हैं। ये क्वेश्चन करने का तरीका है, बस करने को यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से कर लेते हैं हम लोग, इजी हो जाएगा। देखो 17 2 सा 34, 17 इंटू 2 34 होता, बचा कितना वहां पे 68 हो गया। फिर वो 17 4 सा 68, तो 240। अब यहां पे 2 था तो ये हो गया 480, कितना हो गया ये 480।
इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कितना हो गई यहाँ पे क्वांटिटी 480 लीटर, 480 लीटर, और ये यहाँ पे क्या है रुपीस पर लीटर। अब क्या करें, अब सिमिलरली दूसरे वाले के लिए लिखते हैं। दूसरा वाला क्या है 8.0, इसके लिए निकालेंगे तो ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, 8 5 40 और 10 510 510 डायरेक्ट निकाल लिया। अब किसके लिए निकाले हम लोग 7.50 के लिए। 7.50 की यही करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो 4080 डिवाइडेड बाई 8.50, तो यहां क्या करेंगे 4080 डिवाइडेड बाई 7.50, यहां भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, यहां भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 और ये 4080 डिवाइडेड बाई 15 और आखिरी में मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। कितना हो जाएगा 15 2 30, 15 2 30 बचा कितना 108, 15 7 105 बचा 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 7 2 14 544, कितना हो जाएगा 544। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसे बेस मान लेंगे। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है तीनों साल के लिए, तो इसे मान लिया बेस। अब एवरेज निकालना है तो हम क्वांटिटी को जीरो नहीं करेंगे, डेविएशन नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि एवरेज निकालना है। हमने एज्यूम्ड मान लिया, यहां पे इसे क्या मान लिया अज्यूम्ड। यही करते आ रहे थे। प्लस क्या करेंगे यहां पे क्वांटिटी 510 मल्टीप्लाई बाय दोनों का डिफरेंस, तो माइनस 0.50 हमारी क्वांटिटी माइनस एवरेज क्वांटिटी प्लस 544, कितना हो जाएगा 544 हो जाएगा। ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40 50, कितना हो जाएगा 510 सही है। ये 544 भी सही है। कितना हो जाएगा ये 544 मल्टीप्लाई बाई, इसे लिया है तो कितना हो जाएगा -1। टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 4 + 0 + 0 4 8 9 13 कैरी 1 15 1534। अब इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो 8.50 माइनस। अब ये मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसका मतलब इसे आधा करना है, मतलब 255 प्लस 544 डिवाइडेड बाय 1534। अब इसे सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा 4 + 5 9 4 + 5 9 और ये कितना हो जाएगा 799 डिवाइडेड बाय 1534। अब इसे करना है सॉल्व। ये इसकी वैल्यू, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये सिर्फ इसकी वैल्यू है, इतनी वैल्यू आ गई। अब क्या करें, कैंसिल हो रहा है क्या किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 799 डिवाइडेड बाय 1534 पॉइंट, कितना हो जाएगा 15 5 है ना, 15 5 कितना हो जाएगा 5 4 20 कैरी 2 5 3 15 16 17 कैरी 1 5 3 15 16 17 कैरी 1, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, 5 4 20 कैरी 2 5 3 15 17 कैरी 1 5 5 25 26 कैरी 2 5 1 5 6 7, कितना बचेगा ये 20 320 2 टाइम्स तो 0.52, यहीं से आंसर निकल के आ जाएगा क्या हमारा 0.52। तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 0.52 आ गया ना, उसके बाद से कोई मतलब नहीं है, 2 डिजिट्स तक मतलब है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 निकाली, तो 8.50 माइनस 0. कितना आ रहा है 52, कितना हो जाएगा ये 7.98 रुपीज
कितना आ जाएगा 7.98 रुपीज। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बड़ी बात क्या है हम लोगों के लिए कि हमारा जो क्वांटिटी है वो क्या रहने वाला है, हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या रहने वाली है, क्या वो क्वांटिटी हमारी यहां से निकल के आएगी या फिर दोनों के रेशियो से निकल के आएगी। ठीक है, तो क्वांटिटी निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो रेट दिया रहता है उसमें से जो पर के बाद लिखा रहता है पर लीटर, है ना, पर किलोमीटर पर आर, तो जो आर और लीटर है ये हमारी क्वांटिटी रहने वाली है। अगर नहीं गिवन है तो हमें निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे, जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, अब वो डिपेंड करता है यहाँ पे कि रेट क्या चीज दी गई है। अगर यहाँ पे आर में दिया होता है या कुछ और दिया होता तो उस हिसाब से हम प्रोसीड करते। अब यहाँ पे 1 लीटर के 7.5 रुपए हैं, तो इतने रुपए इसमें कितना लीटर पानी मिल्क आएगा वही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लीटर निकाल लिया, पर लीटर है तो क्वांटिटी, तो अगर गिवन नहीं है तो ये हमें निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। A fruit seller sold big, medium and small sized apples for ₹15, ₹10 and ₹5 respectively. The total number of apples sold were in the ratio 3:2:5. Find the average cost of an apple. एक एप्पल की एवरेज कॉस्ट बतानी है हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी जो दी गई होती है हम भी क्या करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं। सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे रेशियो गिवन है। हम लोग मान सकते हैं कि जो बिग साइज का जो एप्पल है वो 3 है, मीडियम साइज का 2 है और स्मॉल साइज का 5 है। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटीज मिल चुकी है और यहाँ पे एवरेज प्राइस लिखेंगे हम लोग। क्वांटिटी कितनी है हम लोगों के पास, 3, 2 एंड 5। अगर रेशियो में गिवन है तो यही करेंगे, रुपीस, 15 रुपीस, 10 रुपीस एंड 5 रुपीस। एवरेज निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। क्या करेंगे, एवरेज क्या होगा, एज्यूम्ड हमने 15 मान लिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन देखो -5 का, प्लस 5 मान लिया, डेविएशन देखो -10 का, डिवाइडेड बाय 3 + 2 5 + 5 10। कितना होगा ये 15, ये माइनस हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, 9 रुपीस। कितना हो जाएगा, 9 रुपीस। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। अगर हम बेसिक मेथड से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, A1 N1, एवरेज 15 है इंटू N1, क्वांटिटी 3 है, एवरेज क्या है 10, क्वांटिटी क्या है 2 है, प्लस एवरेज क्या है 5, क्वांटिटी क्या है 5, टोटल 10। ठीक है, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 10। 45 + 25 कितना होगा, 70 + 20 90, 90 बाई 10, 9 रुपीस। ठीक है, 9 रुपीस। तो या तो यहां से निकाले या यहां से निकाले, सिंपल क्वेश्चन है। अगर रेशियो में दिया है इसीलिए हमने ये क्वेश्चन को उठाया, रेशियो में गिवन है तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग वैसे भी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। अगर यहाँ कितना हो जाता 15, यहाँ 10 हो जाता, यहाँ 25 हो जाता, तो हम सिंपलेस्ट रेशियो ही तो लेते उसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाता हम लोगों का n1 + n2 + n3। अगर तीनों में कुछ कॉमन है तो यहां से भी कैंसिल होगा, तो उसे क्या करो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। क्वेश्चन नंबर 5, A man's pension on retirement from service is equal to the average salary during the last 3 years of his service. His salary from 1/1/1983 is ₹380 per month with increment of ₹40 due on 1/10/1983, 1/10/1984 and 1/10/1985. If he retires on 1/1/1986, what pension he draw per month? जो पेंशन वो ड्रॉ करने वाला है एक महीने की, वो हमें बताना है कितनी होगी। ठीक है, हर महीने कितनी पेंशन ड्रॉ करेगा। वो क्या करने वाला है, रिटायर होने वाला अपनी सर्विस से, और उसकी जो पेंशन रहेगी वो किसके बराबर होगी, उसकी जो आखिरी की 3 साल की जो सैलरी रहेगी उसका जो एवरेज रहेगा उसके आधा, उससे आधी क्या रहेगी, उसकी पेंशन रहेगी। तो मेन मोटो हमारा क्या है कि जो लास्ट 3 मंथ की एवरेज सैलरी है वो निकालना है, उसका हाफ कर देंगे तो हमारी पेंशन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो ईयर दिया हुआ है, देखो कहां से लेना है हमें, वो रिटायर हो रहा है 1986 में, उसने कितने साल काम करना है,
83, 84 एंड 85, 3 साल काम करना है। 1 जनवरी 1983 से उसे काम करना है, 1984 में काम करेगा, 1985 में काम करेगा। जैसे ही 1986 लगेगा वो 1 जनवरी को रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे इसका मतलब क्या, पर मंथ इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ड्यू ऑन मतलब किस तारीख को इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा उसका, इस तारीख को 1 नवंबर 1983, 1 नवंबर 1983 में उसका इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हर एक साल में पर मंथ इंक्रीमेंट फिर 40 रुपए फिर से बढ़ेगा, यहां से 40 रुपए बढ़ के यहां तक आएगा, फिर इसके बाद फिर से 40 रुपए बढ़ जाएगा। मतलब हर एक साल में 40 रुपए बढ़ता है। और 40 रुपए बढ़ने का सिलसिला चालू कब होता है, 1/10/1983, 1 नवंबर 1983 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि एवरेज सैलरी 3 साल की क्या रहेगी। ठीक है, यहां तक जाना है हमें 85 तक। अगर एवरेज सैलरी निकालना है तो हम लोग क्वांटिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वांटिटी। क्या हम ईयरली देखें या मंथली देखें, हमारे लिए इजी क्या होगा, पहली बात तो ये समझना है। क्योंकि ईयरली करेंगे तो हमें एक छोटी सी दिक्कत ये आएगी कि ये जो इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ है ना, ये जो इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ है ये 10 महीने बाद हुआ है। मतलब 10 महीने तक उसकी सैलरी कितनी थी, 380 पर मंथ। जैसे ही नवंबर स्टार्ट हुआ, नवंबर के बाद पूरे 1 साल उसकी जो सैलरी रहेगी पर मंथ की वो हो जाएगी 380 + 40 मतलब 420। उसके बाद 1 साल बाद फिर इंक्रीमेंट होगा 40 रुपए का, तो वो हो जाएगी 460। फिर इंक्रीमेंट होगा तो वो कितनी हो जाएगी, 500। बात समझ में आ गई, कितनी हो जाएगी। अब देखो यहां पे 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए उसकी इनकम अलग रहेगी, सैलरी अलग रहेगी। क्यों, क्योंकि यहां पे 3 महीने की बात हो गई ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, सॉरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने। लेकिन जब यहां पे आएगा वो, तो तब उसकी क्या होगी, रिटायरमेंट हो जाएगा। वो 3 महीने के लिए ही सिर्फ, इसके बाद जो इंक्रीमेंट होगा वो सैलरी उठा पाएगा। बात समझ में आई। तो हम लोग सबसे पहले मंथली देखेंगे। अगर ईयरली हमने देखा तो हमारे लिए दिक्कत होगी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना। इससे अच्छा हम मंथली निकालना है तो हम एक काम करते हैं, शुरू में ही मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर ईयरली निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, और मंथली निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 3 × 12 36 करेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पे क्वांटिटी लिखने वाले हम लोग, और यहां पे एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी। ठीक है, अब देखो 1983 से ये जब 1 तारीख को 1 नवंबर को इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसके पहले कितने महीने उसने काम किया है, 380 रुपए पर मंथ की सैलरी पे उसने 9 महीने काम किया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 9 महीने तक उसने 380 रुपए पर मंथ पे काम किया। कितने महीने, 9 महीने तक, 9 मंथ तक कितने रुपए पे काम किया है, 380 रुपीज पे, 380 रुपए पे काम किया है। जैसे ही नवंबर आ जाता है, 1 साल है पूरा, देखो 1 साल में उसकी सैलरी क्या आएगी, 380 + 40 मतलब 12 महीने के लिए, 12 मंथ के लिए क्या सैलरी रहने वाली है, 380 + 40, क्योंकि इंक्रीमेंट हो जाएगा ना नवंबर में, 9 महीने बाद ही इंक्रीमेंट हो गया। उसके फिर 1 साल बाद 84 से 85 तक कितने, 12 मंथ के लिए, 12 मंथ्स के लिए सैलरी क्या रहेगी, फिर इंक्रीमेंट होगा 40 का, तो 380 + 40 + 40 यहां पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 9 महीने तक सैलरी ये थी, फिर 9 महीने के बाद 1 साल तक सैलरी ये रही, फिर 1 साल तक सैलरी ये रही, और 3 महीने तक बचे हुए कितने महीने, हम लोग 85 तक आ गए। बचा क्या, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सॉरी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने बचे हैं जहां पे उसकी सैलरी क्या रहेगी, इसमें और 48 कर देंगे, क्योंकि यहां पे भी इंक्रीमेंट होगा। क्या हो जाएगा, 380 + 40 + 40 + 40। कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ, 3 बार। एक बार इंक्रीमेंट यहां पे हुआ, एक बार यहां पे हुआ, एक बार यहां पे हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई। 9 महीने के लिए सैलरी रहेगी 380, 12 महीने के लिए सैलरी रहेगी 9 महीने के लिए इन दोनों के बीच में। बात समझ में आई। फिर 12 महीने के लिए इन दोनों के बीच में, फिर 12 महीने के लिए इन दोनों के बीच में, फिर 3 महीने के लिए इसके, और जब रिटायर होगा उसके बीच में। इतनी सैलरी रहेगी उनकी।
अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एवरेज। क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। अब देखो एवरेज निकालना है तो हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी बड़ी रहती है उसी को हम लोग एज्यूम्ड भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी बड़ी है वो दो क्वांटिटी दिख रही है दोनों। अब बड़ा कौन सा ले, अगर हमने बड़ा ले लिया इसे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आंसर तो दे देगा, लेकिन यहाँ पे हम उस चीज को जीरो करना पसंद करेंगे जो ज्यादा है, जो क्या है, ज्यादा है। ये कितना है 420, ये कितना है 460, तो हम इसे जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम एज्यूम्ड इसे मान लेते हैं। मान किसी को भी सकते हैं, लेकिन उसके रेफरेंस में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके रेफरेंस में हमें एज्यूम्ड एवरेज मानना पड़ेगा। अब देखो 12 मंथ, अब एवरेज निकालना है हमें, तो एवरेज का हाफ कर देंगे तो हमारी सैलरी आ जाएगी। ये 3 महीने के हैं, सॉरी 3 साल के हैं, लेकिन 4 महीने में बटे हुए हैं, ठीक है, 4 टाइप के महीनों में। अब देखो 9 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, ये हमारा 380 है और ये कितना है -80 हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 380 से 380 कैंसिल, -80 बचेगा। यहां पे क्या आ जाएगा, हमने जो रेफरेंस माना है, एवरेज क्या हो जाएगा, जो हमारा रेफरेंस माना है कितना 460 प्लस ये -80 हो जाएगा। फिर 12 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, -40 प्लस 3 महीने के लिए ये ज्यादा है हमारा वाला, 40 ज्यादा है तो +40, 3 महीने के लिए +40 डिवाइडेड बाय कितना, कितना हो जाएगा, यहां पे 3 साल की बात की गई है। अब देखो कितने मंथ है, 12 + 12 24, 33 और 3 36, 3 साल की मतलब 36 मंथ में बात की गई है, तो 3 साल में 36 महीने होते हैं। अब क्या करें, 460, अब देखो ये -12 टाइम्स ऑफ 40 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 40 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स, -9 टाइम्स ऑफ 40, -9 टाइम्स ऑफ 40, और ये कितना हो जाएगा, अगर यहां भी 40 कर दे तो -18 टाइम्स, -18 टाइम्स ऑफ 40। एक ही बात है, इसे लिख लो 2 × 40, तो 2 इसे दे दो तो ये 12 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, और ये -9 टाइम्स ऑफ 40 है ना। -12 प्लस 3 कितना होगा, -9 डिवाइडेड बाई 36 कितना हो जाएगा, ये 460 माइनस कितना हो जाएगा, -27 टाइम्स, -27 टाइम्स ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 36। अब कैंसिल कर दें, अगर 9 3 9 4 4 10 30, तो ये कितना हो जाएगा 430, 460 माइनस 30 हो जाएगा ना, ये इतना आ जाएगा 430। अब देखो एवरेज सैलरी क्या हो जाएगी, एवरेज सैलरी क्या होगी, सॉरी एवरेज सैलरी 430 होगी, लेकिन एवरेज मंथली उसकी क्या होगी, जो रिटायरमेंट पेंशन रहेगी उसकी, पेंशन क्या रहेगी, इसका आधा पेंशन क्या रहेगी, एवरेज सैलरी के हाफ है ना पेंशन, तो पेंशन क्या होगी, हाफ ऑफ एवरेज सैलरी, कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 430 कितना आ जाएगा, ₹215, 215 रुपए। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, क्या किया, आंसर क्या आया 215, कितना आ गया 215, कैसे आया देखा। यहां पे क्या है हम लोगों के पास, देखो बोला गया है 3 साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए। अब रिटायरमेंट तो हो जाएगा, लेकिन जो पेंशन मिलेगी वो किसके बराबर होगी, ये देखना है। पेंशन किसके बराबर होगी, हमें दिया गया है कि जो आखिरी के 3 साल उसने काम किया है, जो उसकी सैलरी बनती है उसके आधा, उससे आधा क्या रहेगी उसकी मंथली पेंशन, ठीक है। अब देखो 1983 से 1983 कौन से महीने तक, अक्टूबर तक उसकी सैलरी रहेगी 380, जैसे ही ये मंथ लगा और 1 साल तक उसकी सैलरी क्या रहेगी 380 + 40, क्योंकि इंक्रीमेंट हो जाता है, यहां से इंक्रीमेंट चालू हुआ 1 बार 2 बार 3 बार इंक्रीमेंट होगा, 1 बार हुआ 2 बार हुआ 3 बार हुआ, हर बार इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो यहां मंथली कर लिया हमने, अगर ईयरली कर लेते तो जो क्वांटिटी रहती वो क्या लेती ईयरली, और यहां पे हम लोग क्या लिखते 36 की जगह 3 लिख देते,
बात समझ में आ गई।